समझना मुश्किल है, लेकिन यह बहुत आसान सी नीति है। हाँ, मैं राजनीति हूँ, चंद लोगों की वजह से हर वक्त जहर पीती हूँ। हाँ, मैं राजनीति हूँ। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। प्रदेश में इस समय मौसम में ही नहीं, सियासत की भी सरगर्मी है। ये सरगर्मी क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने जहां अपने बहुप्रतीक्षित 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, वहीं भाजपा में कई बैठकें हो चुकी हैं सत्ता संगठन के शीर्ष नेताओं की, प्रदेश प्रभारियों की, और सूची लगातार बन रही है। जब से एक नियुक्ति हुई रामकृष्ण कुसमरिया की पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के बाद, उसके बाद लगातार निगम मंडलों की नियुक्तियां आने वाली हैं, और अब तो ये सरगर्मी तेज हो गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली के जो दौरे हुए हैं, उसमें वो राष्ट्रीय नेतृत्व से तय कर चुके हैं कि क्या क्या होना है। मतलब एक तरह से फाइनली है कि कुछ मंत्रियों को बाहर किया जाएगा, कुछ को अंदर किया। खैर, हम बात करें अभी जो ताज़ा मामला है कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों की। कांग्रेस समझ रही है कि वो 20 साल सत्ता से बाहर रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल भरा हो गया है आज की राजनीति की दौर में। जितनी खर्चीली राजनीति है कि टेंट लगाना, कुर्सी और इतना सोशल मीडिया, सब पे इतना खर्चा होता है, तो उसने कुछ जिला अध्यक्ष ऐसे बनाए जो सक्षम है आर्थिक रूप से, जिसमें उसने आधा दर्जन लगभग विधायकों को कमान सौंपी है। सोचो, जो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे उनको जिला अध्यक्ष बना दिया है। जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे, उनका नाम चल रहा था कि भावी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनको गुना का जिला अध्यक्ष बना दिया। ओमकार सिंह मरकाम राष्ट्रीय कई समितियों में वो सदस्य हैं और इतने पूर्व मंत्री हैं, उनका भी आदिवासी चेहरे के रूप में प्रदेश अध्यक्ष के नाम बार बार आता है, लेकिन वो डिंडोरी जिले के जिला अध्यक्ष बना दिए गए। ऐसे और भी लोग हैं जो पूर्व विधायक मंत्री हैं, जिनको कमान सौंपी गई और जहां नए लोगों को दी गई, उनमें एक खास योग्यता देखी गई है, कम से कम वो दक्ष और सक्षम हो, कि आर्थिक रूप से तो सक्षम हो। कुछ सियासी समीकरण जो राजनीति में जाति साधे जाते हैं वो भी साधे गए, लेकिन इसके बावजूद भी चौतरफा जहाँ से देखो, इंदौर में दोनों शहर अध्यक्षों का विरोध है, और चंबल में, रीवा, सतना, अनेक जगह से विरोध की खबरें आ रही हैं। क्योंकि ये सियासत है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें हम और आप जरा देखें कि क्या कहते हैं लोग और क्या करते हैं। आपने एक बहुत सुंदर डायलॉग हमेशा सुना होगा, जिसका उदाहरण दिया जाता है। कभी चाणक्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश और देश की राजनीति के अर्जुन सिंह कहा करते थे, मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। लेकिन जब उनकी मन की नहीं चली, या जो वो चाहते थे वो निर्णय नहीं हुए, तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस मध्य प्रदेश विकास पार्टी वो बना ली थी। फिर बाद में फिर अलग, वो एक अलग मामला। बात सिर्फ यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में क्या कहते हैं और क्या करते हैं। राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस समय चल रही है देश में, जातिवाद की, जातिगत जनगणना, जाति की। लेकिन आप सोचो जरा, अपन आसपास रहते वहीं से इनके टेस्ट लगाना चाहिए राजनीतिज्ञों के। आज यदि भोपाल में प्रवीण सक्सेना फिर से जिला अध्यक्ष बन गए हैं, तो और किसी जाति का कोई विरोध नहीं कर रहा है, मोनू सक्सेना उसका विरोध कर रहा है। तो जो जातिवाद की बात करते हैं राजनीति में, वो समझ जाना चाहिए कि जातिवाद कोई वो नहीं, केवल स्वार्थों के लिए, एक बड़े समूह को अपनी तरफ करने के लिए चतुराई से राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल इसका उपयोग करते हैं। हमें राजनीति में केवल मानव जाति को ध्यान में रखना है, जिस मानव में मानवीय गुण हो, हमें उसको प्राथमिकता देना है। ये हम सब की बीच की बात है, हमें ये ध्यान रखना है। हमें नेताओं की उन बातों पे नहीं जाना है जो जातिवाद का जहर घोलते, क्योंकि हर जगह मैंने देखा, कई जगह आप सूची उठा के देख लीजिए चुनाव की, कि ये जाति के तो होते हैं, ब्राह्मण के खिलाफ यदि टिकट देंगे बीजेपी का लड़ेगा, जैन के खिलाफ, ठाकुर के खिलाफ, लोधी के खिलाफ, कुर्मी के खिलाफ, कुशवाहा के खिलाफ। ये कुछ नहीं, यदि टिकट मिलेंगे तो मना कर दो कि हमारा जाति का वहाँ चुनाव लड़ रहा है, सामने वाली पार्टी से हम नहीं लड़ेंगे। कुछ नहीं होता ये जातिवाद। इसको जरा गहरे पेट समझना है सबको, ये राजनीति केवल सियासत के लिए है ये जाति का वाद। आप और भी धर्म की बहुत सारी क्षेत्रीय ये जो बातें होती हैं, इनकी भाषा समझना है। कहा गया है सियासत की अपनी अलग एक जवां है, लिखा हो जो इकरार तो तुम इनकार पढ़ना। मतलब वो जो कहते हैं और क्या करते हैं, कथनी और करनी का भेद समझना। आज फिर से एक बार फिर जो सियासत में सरगर्मी है वो कांग्रेस विपक्षी दल में नहीं, भाजपा में भी है। भाजपा में लगातार आप देख रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि लंबे अरसे से
चर्चाएं चल रही कि कार्यकर्ताओं को कैसे उपकृत किया जाए, कैसे विभिन्न समितियां बनाई जाएं जिला स्तर पर, और कैसे निगम मंडलों में नियुक्तियाँ की जाएं। और फिर अब तो बात आ गई कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी लगभग तय है, जिसमें कुछ मंत्रियों को बाहर किया जाएगा और कुछ दक्षता और क्षमता वाले मंत्रियों को बनाया जाएगा, जो विधायक अच्छे अनुभवी हैं, जिनका जनता में अच्छा संदेश है, ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये सब चलता रहेगा। आप इतना भर समझिए कि भाजपा ने अपने जिला अध्यक्षों को कहा था कि अगस्त के अंत तक जिला कार्यकारिणी के गठन कर देना, लेकिन नहीं हो पाई। जब विवाद हुए तो भाजपा ने पर्यवेक्षक भेजे सब जिले। अब वो रिपोर्ट आएगी तो भाजपा की अब जिला कार्यकारिणी बनेगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में आज विरोध प्रदर्शन, कई जगह खबरें आ रही हैं, वो हम देखेंगे सब। तो कुल मिलाकर जो कहा जाता है कि राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद के दल हैं, जिन्हें अपने हर हाल में सफलता चाहिए। ये कोई भजन मंडली है, जन शक्तियों का एकदम से पूरा समूह नहीं है कि हमें कुछ हो जाए, हमें उस बात पर ही अड़े रहना है। बस एक दूसरे पे आरोप जरूर तेज हो जाएंगे, पक्ष विपक्ष पे, विपक्ष सत्ता पक्ष पे, सत्ता पक्ष विपक्ष पे, ये आरोप का तेज सिलसिला होगा। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। तो हम कुल मिलाकर, हम और आप ना राजनीतिक हैं ना कुछ, एक सामान्य सी जो चिंतन करते हैं, विवेचना करते हैं। हमें इसको ज़रा समझना है करीब से कि क्या कहते हैं राजनीतिक दल और क्या करते हैं, क्या नेता कहते हैं, क्या करते हैं। कुल मिलाकर हमें भी अपने चिंतन से और अपने भाव से प्रिय हित लाभ की दृष्टि की बजाय सत्य, प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, ऐसे सद्गुण जो सेवा करने वाले वास्तव में हो, ऐसे चेहरों को हमें तलाशना चाहिए और हमें उनका समर्थन करना चाहिए, जिससे कि हम और आप ही तो हैं। जन कहते हैं ना, जनता की सरकार जनता के द्वारा बनाई गई, जनता के लिए। तो हमें ऐसे लोगों को जहाँ हैं आसपास, जिस दल में, जिस जगह, हमें उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे राजनीति की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू करना है, क्योंकि राजनीतिक दल ही सत्ता में होते हैं, वो ही निर्णायक होते हैं। कभी कांग्रेस का तो टिकट यानी जीत तय थी, लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस इन वर्षों में इतनी सिमटती गई कि कई जगह उसके पोलिंग एजेंट नहीं रहते, और भाजपा कैसे शून्य से शिखर पर पहुंची। ये सब चीज़ें देखना होगी कि कौन जनता की भावनाओं को समझ रहा है और कौन जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सार्थक संवाद के लिए मैं देवदत्त दुबे। कल किसी और मुद्दे पर हम और आप बात करेंगे, सार्थक बात करेंगे। हमारा प्रयास होगा केवल हम सार्थक संवाद ही करें। धन्यवाद।